बहुत ही सम्मानित हमारी सारी खापों से आए खाप प्रतिनिधि, खाप प्रधान, मेरे सामने बैठे बुजुर्ग नौजवान साथियों, काला प्रधान जी ने जो अपने भाषण में बात कही उसमें कहीं कोई जात पात की बात नहीं थी और ना ही जो आंदोलन हुआ उसमें कोई जात पात का मामला था। हो सकता है कि मैं आगे जो बात कहूँ किसी भाइयों कड़वी भी लग सकती, लेकिन मैं ना तो जात पात की बात करूंगा यहाँ पे, लेकिन एक बात मैं आपके बीच रखूंगा जरूर कि जो भी जिस तरह की भी जो भी कार्रवाई जो मेवात में हुई या 2016 में हुई, वो सब हम राजनीति के शिकार हुए। ये भली बात ही सबको पता था कि अगर कोई भी आरक्षण दिया जाता है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की मंजूरी से होता है। स्टेट कोई भी आरक्षण नहीं दे सकती किसी प्रकार का भी। अगर देती है तो उसको चुनौती होगी, वो सारा खत्म हो जाता। आपने देखा है सारा। तो ये आगे भी इस तरह की हरकतें कोई भी राजनीतिक पार्टी आपके साथ कर सकती है। हमें सबको आगाह रहना है, समझना है चीजों को कि हमारे साथ क्या खेल हो रहा है और उस खेल से सारे भाईचारे को जोड़ के हमें आगे निकलना है। ये तो एक शुरुआत थी 2016 के लो, मेवात के लो या अन्य कोई और जो भी चीजें हुई हैं। दूसरी बात, अभी ताजा एक उदाहरण और भी है जिसमें तो युवाओं के साथ ही खिलवाड़ हुआ है। मैं यहाँ किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा भाई। 75% आरक्षण दे दिया प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशनों में, उसमें क्या कमी रहेगी? ये तो स्टेट का मैटर था। अगर हम आरक्षण की बात करें तो वो तो सेंटर का मैटर है कि भाई इतने % आरक्षण उससे आगे बढ़ाना है तो सेंटर में ये सारी चीजें पास होंगी। ये तो स्टेट का मैटर था, उसमें जानकर कमी छोड़ी गई। ये भी हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ था। भाई 75% आरक्षण दे दो फैक्ट्रियों में, वो हुआ ही नहीं, लागू ही नहीं हुआ। वो कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। तो ये जितनी भी पार्टियां हैं, मैं एक पार्टी का नाम, मैं किसी पार्टी का पक्षधर हूं, लेकिन वोट तो गिरने जाना पड़ता है सबको भी, वो हमारा अधिकार है। वो भी हम सही आदमी को अपना वोट देते हैं। लेकिन ये हमें जरूर देखना है कि कोई लोग लुभावना वादा या कोई बहकाने वाली बात या आरक्षण देने वाली बात, हम सबको सिर्फ इतना समझना है कि भैया ये जो बात कह रहा है क्या इसके हाथ में है, क्या इसका राइट है, क्या इसकी ताकत है, ये कर देगा ऐसे, यही समझना है। जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा उस दिन ना तो हम 2016 होने देंगे, ना मेवात होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो एक मेन बात यही है कि हमें अपनी आंख, दिमाग, कान सब कुछ खुला रखना है, समझना है चीज़ों को। और जिस दिन हम समझ जाएंगे उस दिन हम इन चीज़ों के बिल्कुल पार निकल जाएंगे और भाईचारा कायम रखेंगे। तो मैं एक नारा जरूर लगाऊंगा कि भाई 36 बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद, 36 बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद। नमस्कार।